बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जून है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला बिगड़ चुका है और सूरत हाल बहुत शदीद तलखी की तरफ जा रही है। आज कमरा अदालत में भी तलखी हुई और इमरान खान साहब की आज 26 जून के लिए समाअत मुकर्रर थी। अलकादिर केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को 17 जनवरी को अलकादिर केस में सज़ा सुनाई गई थी और उसके बाद दो चीज़ें दायर हुई, एक सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त और दूसरा मेन अपील। मेन अपील का तो बताया गया कि जनाब वो अपने नंबर पर लगेगी और अपने नंबर पर लगने का मतलब ये है कि अगले साल जो है वो इसकी समाअत होगी। और इस वक्त अभी आपने देखा कि ये पीछे PTI की जो लीगल टीम है, इंतज़ार हुसैन पजोता, अली जाज भुट्टर और ये तमाम वकला जो है यहाँ से अभी आपने देखा कि गुजर कर गए हैं। आज कमरा अदालत, शुरू में आपको पहले बता दूं कि कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स, वकला बड़ी तादाद में मौजूद थे। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि 17 जनवरी को इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को जो है वो एक बोगस केस में जो है वो एक झूठे केस में सज़ा सुनाई गई और आज उस सज़ा को 160 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छा, अब एक मेन अपील थी। मेन अपील का मतलब ये होता है कि आप केस को तफसील से सुने, तफसील से सुन के और उनको बाइज़्ज़त बरी कर दें। दूसरा होता है कि जब तक आप मेन अपील नहीं सुनते तो सज़ा मुअत्तल कर दें। अब आज की तारीख तक इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर दलाइल का आगाज़ भी नहीं हो सका। 15 मई को नैब को नोटिस किए गए थे। उसके बाद समाअत 15 मई के बाद मुकर्रर की गई 5 जून को। 5 जून को नैब ने आकर बताया कि हमने तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती करनी है, लिहाजा हमें टाइम दिया जाए। हालांकि पहले ही करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के फंड्स हैं नैब के, उनके प्रोसिक्यूटर्स मौजूद हैं, लेकिन ये एक ड्रामा था, एक बहाना था कि हमने प्रोसिक्यूटर लगाना है। और उसकी एक वजह और भी है कि इन बोगस केसेस में एक लिस्ट बनी हुई है वकीलों की, जिनको जो मुख्तलिफ तरह से सरकार को सर्विसेज देते हैं और किसी का रिश्तेदार है तो उनको फिर करोड़ों अरबों रुपए से नवाजना होता है, तो फिर उनकी एक लिस्ट बनी पड़ी होती है। फिर इस तरह के बोगस केसेस में जहाँ पे डिले भी करना होता है तो उसमें क्या कहा जाता है कि हमने स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगाना है। कभी कोई FIA का केस है, कभी कोई FBR का केस है, कभी कोई नैब का केस है, कभी कोई और पॉलिटिकल केस है, कभी एंटी करप्शन का केस है। इस तरह से डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और उन लोगों को नवाजा भी जाता है जिनको नवाजना होता है। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी मौजूद है कि जहाँ पे सरकारी वकला मौजूद हैं वहाँ पे अगर कोई प्राइवेट वकील आपने इंगेज करना है तो पहले वो सरकारी वकील सर्टिफिकेट देंगे, एतराफ़ करेंगे, अपने हाथ से लिख कर देंगे कि मैं नाअहल हूँ, मैं इतना कम्पिटेंट नहीं हूँ, मैं इतना अहल नहीं हूं कि मैं इस केस के ऊपर दलाइल दे सकूं, लिहाजा इस केस के लिए प्राइवेट वकील इंगेज किया जा रहा है। करोड़ों अरबों रुपए जिस नैब के ऊपर खर्च हो रहे हैं, उस नैब ने आकर कहा कि हमने एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो लगाना है। इससे पहले भी इनके स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की कारकर्दगी हम यहाँ पे देख चुके हैं नैब के। हम इससे पहले भी FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की कारकर्दगी यहाँ पर देख चुके हैं जो इमरान खान के केसेस थे। अब होता क्या है, और फिर एक और चीज़ और है, अब अगर आपको जस्टिस डोगर और जस्टिस आसिफ के सामने भी प्राइवेट वकील करने की जरूरत है, अगर एक लम्हे के लिए हम मान भी लें कि आपको एक लायक वकील चाहिए, तो जो केस सुनने वाले जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ हों तो उनके सामने भी आपको वकील चाहिए। कोई खुदा का खौफ करें, बात वो करें जो बात किसी के अकल में आने वाली हो। और यही वजह है कि मैं बार बार एक पॉइंट अभी यहाँ पे खड़े होकर मैंने साकिब बशीर साहब, हुसैन चौधरी साहब के साथ वीडियो किया है कि कोई इस पर बात नहीं कर रहा कि पिछले चंद हफ्तों में पंजाब के अंदर 9 लोग कत्ल हो गए अदालतों के अंदर। वजह क्या है? 26 आईनी तरमीम के बाद लोगों का अदालतों पर एतमाद नहीं रहा, लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। तो खैर, अब 15 मई को जब नोटिस हुए, नैब ने 5 जून को आकर कहा कि हमें तो कल नोटिस मिला है और इसलिए हम जो है हमने स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगाना है। समाअत गई 11 जून तक। 11 जून को एक जज साहब अचानक छुट्टी पे चले गए हैं। अच्छा, जहाँ पे इमरान खान का केस हो वहाँ पे जजेस को इमरजेंसी भी हो जाती है, वहाँ पे जजेस बीमार भी हो जाते हैं, वहाँ पे जज छुट्टी भी कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे मामला हो इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला देना हो, जहाँ पे मखसूस नशिस्तें इमरान खान से छीन कर नून लीग पीपल्स पार्टी को देनी हो, वहाँ पे यहाँ से चंद कदम दूर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, लेकिन 11 जज जमाल खान मंदोखेल साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, हसन नजर रिजवी साहब, मुसरत हिलाली साहिबा, आमिर फारूक साहब, अली बाकर नजफी साहब, 11 जज माशाल्लाह बैठकर और तसल्ली से छुट्टियां होने के बावजूद मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहे हैं। जमाल खान मंदोखेल साहब की वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन वो अपनी वालदा की वफात के बाद बड़े बर वक्त वापस भी पहुँच गए हैं। इससे पहले भी एक जज का यही हुआ था कि उनकी पता नहीं वालदा या वालिद की वफात हुई तो उनको बहुत जल्दी वापस आना पड़ा क्योंकि उन्होंने इमरान खान को सजा सुनानी थी।
जहाँ पे इमरान खान को सज़ा सुनानी हो, जहाँ पे तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनी हो, वहाँ जजेस की में से किसी की वालदा भी फौत हो जाए तो उसको उस बेचारे के पास इतना मौका नहीं होता कि वो कोई हफ्ता 10 दिन अपनी फैमिली के साथ गुजार सके। उस जज बेचारे को वापस आना पड़ता है वो केस सुनने के लिए, उसको इतनी भी इजाज़त नहीं है कि वो हफ्ता 10 दिन अपनी फैमिली के साथ गुजार सके। और जहाँ पे इमरान खान के हक में फैसला आना होता है और उसको डिले करना होता है, वहाँ पे जज जो है वो बगैर किसी वजह के छुट्टी कर लेता है और फिर 11 जून को समाज चली गई 26 जून तक, यानी आज तक। अब आज क्या हुआ? अच्छा, पहले तो ये हुआ कि 11 जून के बाद तारीख नहीं दी जा रही थी, फिर बहुत प्रोटेस्ट किया अलीमा खानम साहिबा ने और डॉक्टर उज़मा खान ने, नूरीन नियाज़ी साहिबा ने जो हसान नियाज़ी की वालदा हैं उन्होंने, और उसके बाद फिर ये हुआ पार्टी ने, पीटीआई के लोगों ने, वकला ने, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, MPs ने, उनकी लीडरशिप ने, तो फिर 26 जून की तारीख दी गई। आज 26 जून को क्या हुआ? कल नोटिफिकेशन कर दिया उन्होंने स्पेशल प्रोसिक्यूटर का। आज उन्होंने स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने आके कह दिया कि जनाब मुझे तो तैयारी के लिए टाइम चाहिए, तो अब उनको 4 हफ्ते की उन्होंने इस्तदा की है। तो जस्टिस डोगर साहब जो हैं उठ के चले गए और वहाँ पे पहले उन्होंने ये भी एतराज़ किया कि वकला इतनी बड़ी तादाद में रोस्टर पे क्यों है, तो सलमान सफदर साहब ने बताया कि इसलिए कि और इतनी ज़्यादा तादाद में लोग क्यों आए बैठे हैं कोर्ट रूम में। तो बताया गया कि जब भी कोई पॉलिटिकल केस होता है तो बड़ी तादाद में लोग आते हैं, और ये नवाज शरीफ नहीं है कि वो नवाज शरीफ जो कहता है, जिसका ख्वाजा आज से बैठ के काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कहता है कि जब नवाज शरीफ वो गो के उन्होंने झूठ बोला था, वो तो बाद में पता चला कि झूठ था, प्लेटलेट्स वाला मामला, लेकिन उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि नवाज शरीफ जब जिंदगी और मौत की कशमकश में थे तो 5 बंदे भी लाहौर में उनके लिए नहीं निकले थे। लेकिन ये इमरान खान है जिसके लिए पूरे पाकिस्तान में बात हो रही है, पूरे पाकिस्तान में लोग उसके लिए दुआएं करते हैं, लोगों के एहसास, जज्बात, मोहब्बतें, हमदर्दियाँ उसके साथ हैं, लोग कहते हैं कि उसका जुल्म हो रहा है, और बाहर बड़ी तादाद में पीटीआई के MNs, MPs, टिकट होल्डर्स आए हुए थे, अंदर कमरा खचाखच भरा हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये मुझे प्रेशराइज करने के लिए आए, मैं केस ही नहीं सुनूंगा, और बड़ी उन्होंने इस तरह की बातें की। खैर मुख्तसर ये है कि डॉक्टर साहब उठकर चले गए और उन्होंने तारीख नहीं दी। उसके बाद फिर अलीमा खानम साहबा ने वहाँ पे बहुत सख्त गुफ्तगू की जो कोर्ट का अमला है उनके साथ, और उनको कहा कि जाके कह दो जज को कि हम उठ के नहीं जाएंगे। फिर वो खुद उठ के चैम्बर में गई, काफ़ी वहाँ पे तलखी हुई, उन्होंने बहुत सख्त गुफ्तगू की। ज़ाहिर है वो बहन है और वो देख रही हैं इमरान खान, मतलब अभी तो इस वक्त जहाँ मैं खड़े होकर इस्लामाबादी कोर्ट के अहाते में वीडियो कर रहा हूँ, इस वक्त बादल है, ज़ाहिर है मौसम बेहतर है, लेकिन इस वक्त जो बादल है और इतना अच्छा मौसम है, इसमें भी आप कमरे के अंदर बैठ जाए तो इतना हब्स होता है, इवन कि आप AC में भी बैठे हो तो पता चलता है कि इतना सख्त मौसम है। और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा तो ना वहाँ उनके सेल्स में AC है, बल्कि बुशरा बीबी साहिबा के तो सेल का कूलर भी ख़राब कर दिया गया है, और क़यामत खेज़ गर्मी है। और ये तो आज बादल हैं, वरना आपको अंदाज़ा है जो पाकिस्तान के अंदर है कि कितनी सख्त क़यामत खेज़ जो है वो गर्मी है। इस गर्मी में इमरान खान और कल आपने फैसल मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी जो इमरान खान साहब के वकील हैं GH के हमला केस में। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई जब मैंने देखा कि इमरान खान जब कमरा अदालत में आए तो वो पसीने से शराबूर थे और बहुत शदीद जो है वो क़यामत खेज़ गर्मी में उनको जिस तरह से लाया गया। तो ये हो रहा है इमरान खान के साथ और ये हो रहा है बुशरा बीबी साहिबा के साथ। तो बात ये है कि बहनों को ये एहसास है और इसलिए बहनें तकलीफ़ में भी हैं। और आज मुझे किसी ने बताया कि एक मौके के ऊपर अलीमा खानम जो हैं वो बहुत मजबूत आसाब की हैं, लेकिन वो उनकी आंखों में आंसू थे और जब वो कमरा अदालत के अंदर बात कर रही थी, ज़ाहिर है वो बहनें हैं, उन्हें पता है कि इमरान खान किस हालत में है। गो के अब मैं आपको एक चीज़ और अर्ज़ करूँ, जो अदालतें कर रही हैं वो तो सो कर रही हैं, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। मेरी आज यहाँ PTI के बहुत से लीडर्स के साथ बात हुई। अब PTI के जो इमरान खान के साथ बहुत मुखलिस लीडर्स हैं वो भी बेचारे बेबस हैं। वो कहते हैं कि पार्टी में हमें नहीं पता कि हमने बात किससे करनी है, किसको हमने मशवरा देना है। वो उन्होंने मुझे जो 4-5 बातें की, वो कहते हैं कि ये बताएं कि कल ट्वीट्स की गई कि फैसलाबाद में एक जज जो है वो रात 10 बजे तक उसने केस चलाया ATC वाले ने, और वो कन्विक्ट करने जा रहा है सैकड़ों लोगों को, PTI के लोगों को 9 मई में। उन्होंने कहा कि उस पर 50 लोगों ने ट्वीट्स तो किए, क्या किसी ने जज का नाम लिखा, क्या किसी ने जज की तस्वीर लगाई? ना जज का नाम किसी को पता है, ना जज की तस्वीर किसी ने देखी। फिर उन्होंने कहा कि ये आपने एक हिकमत अमली बनाई कि MNs MPs टिकट होल्डर्स आएंगे, वकला आएंगे तो शायद दबाव हो, वो भी आप काम नहीं कर रहा जस्टिस डोगर का। एक तो उन्होंने कहा कि मंडे से हमें डेली इस्लामाबाद कोर्ट आना चाहिए और आके जस्टिस डोगर की अदालत में बैठना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें जस्टिस जाहिया खान आफरीदी की अदालत में जाना चाहिए, उनको जाके बताना चाहिए कि सर आपने जस्टिस डोगर को यहाँ पे लाए और आपने कहा कि जश्न मनाओ, खुशियाँ मनाओ, भंगड़े डालो, धमाल डालो कि मैं बहुत ज़बरदस्त जज लेकर आया हूँ, पंजाबी बोलने वाला बड़ा शानदार जज सेलेक्ट करके लाया हूँ, तो खुशियाँ मनाओ। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि हम खुशियाँ मनाने को तैयार हैं, लेकिन उनको जाके बताएं जस्टिस जाहिया खान को कि सर ये आपका जस्टिस डोगर हमारे साथ कर रहा है जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि खुशियाँ मनाओ। फिर उसने कहा, PTI के उस लीडर ने, उसने कहा
कि पीटीआई के, और ये बात मैं भी पहले कहता रहता हूँ, मैं अवामी इशूज़ पे कहता हूँ, उन्होंने लीगल इशूज़ पे कहा। उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल ये अगर पीटीआई के आज 1000 लोग MNA MPS टिकट होल्डर्स 1000 हैं, अगर 1000 के 1000 आज 2-2 मिनट की वीडियो अपने ट्विटर पे अपलोड करें, फेसबुक पे अपलोड करें और बात करें कि किस तरह से आज अदालत ने जो कुछ किया और जिस तरह से नैब की बात मानी और जिस तरह से इमरान खान के साथ ये सारे मामले में किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अगर 1000 MNA MPS टिकट होल्डर्स बनते हैं, मेन लोग अगर 1000 वीडियो पैगाम जारी करें तो कितना बड़ा एक नैरेटिव बनेगा और कितना दबाव आएगा। तो उन्होंने कहा कि हमें एक मौसर अंदाज में चीज़ें जो हैं वो करनी होंगी। तो अब अलीमा खानम साहब ने बाहर आकर बताया उस तलखी के बाद कि, और ये मामला ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बिगड़ गया है, इसलिए कि अब ये मामला इस वक्त तक नज़र आ रहा है कि ये मामला अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट के 11 जज इसलिए बैठ के केस सुनेंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को मखसूस नशस्तें देनी है और 27वीं तरमीम आनी है और जजेस की जो एज लिमिट है वो बढ़नी है। लेकिन जहाँ पे बेगुनाह इमरान खान को और बुशरा बीबी साहिबा को रिहा करना है, वो केस ये जज नहीं सुनेंगे क्योंकि छुट्टियाँ हैं। और अब कहा यह गया है कि मंडे को रोस्टर जारी होगा, तो उसके मुताबिक फिर देखेंगे कि कोई जज अवेलेबल है या नहीं है। मुझे लगता है कि जस्टिस आसिफ जो हैं वो छुट्टी पर चले जाएंगे और फिर कहा जाएगा कि वो तो अवेलेबल नहीं है, वो आएंगे तो आ लेंगे। भाई अगर एक बेंच बना है, अभी तो उसने मैरिट्स के ऊपर समाअत शुरू ही नहीं की, अभी तो दलाइल शुरू ही नहीं हुए, आप कोई और जज ऐड कर सकते हैं। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 जज जो अपने हलफ से वफाक करने वाले हैं, जो आज़ाद जज हैं, जो सबको पता है कि वो अपने हलफ से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो सकते, जिनका पता है कि वो अपने हलफ से वफाक करने वाले हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसा खान साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा, उनको किसी को बिठा दें, वो सुन लेंगे। 2 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला हो सकता है। लेकिन मसला वही है कि मसला बहुत बड़ा है और वो मसला आपको भी पता है। फिर आप देखते हैं कि टोस्ट जो हैं वो ट्वीट्स करके कहते हैं कि इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। फिर जिस दिन लाहौर कोर्ट से इमरान खान की 9 मई की ज़मानतें मुस्तरद होती हैं तो वो कहते हैं हमने बताया था कि मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। भाई मुश्किलात तो आप किसी और वजह से कह रहे थे बढ़ने वाली हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद ये एतराफ़ कर रहे हैं कि ये अदालतें फैसले नहीं कर रही, फैसले कहीं और से आ रहे हैं। और जैसे मुस्तफ़ैन काज़मी साहब ने कहा था कि ये अदालतों के जजेस अब वैसे ही एक सरकारी मुलाजिम है, जैसे CDA के मुलाजिम है, जैसे बाबडा के मुलाजिम है। और उन्होंने कहा था कि कासिद रुक्का लेकर आता है और वही रुक्का जो है वो कासिद जो चीज़ आता है वही अदालती फैसला होता है, जिसे पढ़ के सुना दिया जाता है। जजेस अपना माइंड अप्लाई नहीं करते, अपने ज़मीर की आवाज़ नहीं सुनते, मेरिट पे फैसले नहीं करते। अब सोमवार को ये पता चलेगा, लेकिन अलीमा खानम साहबा कह कर गई हैं कि वो सोमवार को आएंगी जस्टिस जोगर की अदालत में। लेकिन कुछ PTI के लोगों का ये ख्याल है कि जिस जगह पे अलीमा खानम साहिबा, नूरीन नियाजी साहिबा और डॉक्टर उज़मा खान साहिबा दबाव डाल रही हैं, ये जगह वो नहीं है जहाँ पे उनको अपनी इतनी ज़्यादा एनर्जीज लगानी चाहिए और इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। असल जगह यहाँ से चंद कदम दूर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिसके कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठे हुए जस्टिस जाहिया खान साहब जो हैं वो ये फरमाते हैं कि जाओ खुशियाँ मनाओ, जाओ जश्न मनाओ, जाओ धमाल डालो, मैं बहुत शानदार जज लेकर आए हूँ। जस्टिस सरफराज जोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, ये दोनों जज वो हैं जिनको जस्टिस जाहिया खान आफरीदी, जरदारी, शबाज शरीफ, आलिया, नीलम, आमिर फारूक और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये मिल के सारे लाए हैं। तो असल जगह PTI के कुछ लोग ये समझते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट है और वहाँ जाके बैठना चाहिए और जस्टिस जाहिया खान को कहना चाहिए कि आपने इमरान खान के खत पे कुछ नहीं किया, आपकी अदालतें हमारे साथ ये कर रही हैं। असल जगह वो है और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि असल जगह वो है, यहाँ कुछ भी नहीं होना। उसकी वजह यह है कि जस्टिस सरफराज जोगर का मामला जो है वो जरदारी के पास है और इनको एक उसमें रखा गया है कि जब तक आप चीज़ें करते रहेंगे तो आप यहाँ मौजूद रहेंगे। जिस दिन आप एक मामले में भी अपने हलफ के मुताबिक फ़ैसला करेंगे तो उस दिन इनको वापस लाहौर कोर्ट भेज दिया जाएगा।